नमस्कार, स्वागत है आप सबका जेन्स गवर्नमेंट एग्जाम्स अकेडमी में। मेरा नाम है प्रखर जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डेली करंट अफेयर शो। आइए देखते हैं 31 जुलाई 2020 की मुख्य खबरें। सबसे पहली खबर है, गुवाहाटी को मिला मेनहोल क्लीनिंग रोबोट बंडीकूट। मैनुअल सफाई को समाप्त करने के लिए गुवाहाटी को अपना पहला मेनहोल क्लीनिंग रोबोट मिला है। बंडीकूट नामक रोबोट को गुवाहाटी नगर निगम द्वारा खरीदा गया। बंडीकूट रोबोट विश्व में अपनी तरह का पहला भी है और इसे जेन रोबोटिक्स नामक एक स्टार्टअप इंडिया कंपनी द्वारा विकसित किया गया था। इसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के CSR द्वारा वित्त पोषित किया गया था। इसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के CSR द्वारा वित्त पोषित किया गया था। अगली खबर है, बॉलीवुड निर्देशक परवेज खान का निधन। अंधाधुन, जॉनी गद्दार और बुलेट राजा में अपने काम के लिए मशहूर बॉलीवुड के एक्शन डायरेक्टर परवेज खान का जुलाई 2020 में निधन हो गया। उनके करियर ने 2003 में राम गोपाल वर्मा निर्मित अब तक 56 के साथ मोड़ लिया। परवेज ने तिग्मांशु धूलिया की बुलेट राजा और श्री राम राघवन की कई फिल्मों में काम किया। जॉनी गद्दार परवेज ने तिग्मांशु धूलिया की बुलेट राजा और श्रीराम राघवन की कई फिल्मों में काम किया। जॉनी गद्दार एजेंट विनोद से लेकर हाल ही के अंधाधुन तक। अगली खबर है, मध्य प्रदेश सरकार शुरू करेगी रैपिड एंटीजन टेस्ट। मध्य प्रदेश में राज्य सरकार एक रैपिड एंटीजन टेस्ट शुरू करने जा रही है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 30,000 के करीब है। रैपिड एंटीजन टेस्ट पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 2 जिलों में भोपाल और मोडेना में लिया गया है। अगली खबर है, मध्य प्रदेश सरकार शुरू करेगी रैपिड एंटीजन टेस्ट। मध्य प्रदेश में राज्य सरकार एक रैपिड एंटीजन टेस्ट शुरू करने जा रही है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 30,000 के करीब है। रैपिड एंटीजन टेस्ट पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 2 जिलों भोपाल और मोडेना में लिया गया है। इसके तहत मोडेना और भोपाल में 1000 टेस्ट किट खरीदी जा रही है। अगली खबर है, सेरू सर्विलेंस स्टडी करेगी मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को नियंत्रित करने और संक्रमण दर को समझने के लिए 3 प्रमुख शहरों यानी कि इंदौर, भोपाल और उज्जैन में एक सेरू सर्विलेंस स्टडी करने का निर्णय लिया है। राज्य में कोविड-19 कोरोना मामलों की संख्या 30,134 हो गई। यह सर्वेक्षण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स भोपाल की देखरेख में आयोजित किया जाएगा। अगली खबर है, DSE जम्मू ने किया ऑनलाइन इंटरैक्टिव सत्र का आयोजन। स्कूल शिक्षा निदेशालय जम्मू ने 29 जुलाई 2020 को एक ऑनलाइन इंटरैक्टिव सत्र का आयोजन किया। इस दौरान उच्च माध्यमिक छात्रों, अभिभावकों, नोडल अधिकारियों, PMSSS, प्रधानमंत्री सर्व शिक्षा अभियान, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के संस्थानों के प्रमुख और अन्य प्रतिभागियों को प्रधानमंत्री सर्व शिक्षा अभियान 2020-21 के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। प्रतिभागियों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उपलब्ध विभिन्न सुविधा केंद्रों के बारे में बताया गया। अगली खबर है, शुरू हुआ ग्रीन J&K ड्राइव 2020। जम्मू और कश्मीर में वन विभाग में वन्य जीव संरक्षण विंग में रामनगर वन्य जीव अभयारण्य में ग्रीन J&K ड्राइव 2020 को शुरू किया गया है। ऐसा जम्मू क्षेत्र में मानसून वृक्षारोपण के लिए 72वें वन महोत्सव को चिन्हित करने और शुरू करने के लिए किया जा रहा है। विभाग ने मानसून के मौसम के दौरान जम्मू क्षेत्र के विभिन्न वन्यजीव क्षेत्रों में लगभग 5 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। अगली खबर है, उत्तराखंड पहली हेलीकॉप्टर सेवा को हरी झंडी। उत्तराखंड में देहरादून को गढ़वाल पहाड़ियों से जोड़ने वाली सरकार द्वारा संचालित पहली राज्य हेलीकॉप्टर सेवा को 29 जुलाई 2020 को हरी झंडी दिखाई गई। यह पहाड़ियों में पर्यटन को बढ़ावा देगी। देहरादून नई टिहरी श्रीनगर गढ़वाल गौचर मार्ग पर उड़ान राज्य सरकार द्वारा संचालित पवन हंस लिमिटेड द्वारा संचालित उड़े देश का आम नागरिक यानी कि उड़ान की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना के तहत संचालित है। अगली खबर है, NTPC ने प्राप्त की सर्वाधिक सकल विद्युत उत्पादन। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम NTPC ने 28 जुलाई 2020 को 977.07 मिलियन यूनिट की उच्चतम दैनिक विद्युत उत्पादन प्राप्त की।
कुल विद्युत उत्पादन में उसकी सहायक और संयुक्त उद्यम कंपनियों से उत्पन्न विद्युत शामिल हैं। इसके 5 शक्ति केंद्रों कोरबा छत्तीसगढ़ में लारा, उड़ीसा में तलचर कनिहा और हिमाचल प्रदेश में कोलड्रम हाइड्रो में असाधारण प्रदर्शन किया। अगली खबर है, स्वास्थ्य मंत्री ने किया एक पुस्तक का विमोचन। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने पदार्थ उपयोग विकार और व्यवहार व्यसनों के प्रबंधन के लिए मानक उपचार दिशा निर्देशों पर ई पुस्तक जारी की है। ई पुस्तक का उद्देश्य देश में मादक द्रव्यों के सेवन और व्यावहारिक लत से निपटना है। ई पुस्तक का उद्देश्य देश में मादक द्रव्यों के सेवन और व्यावहारिक लत से निपटना है। उन्हें हृदय कैंसर, सड़क यातायात चोट आदि जैसे गैर संचारी विकारों के पदार्थ उपयोग के हानिकारक संबंध के बारे में बात की। अगली खबर है, माई गव के साथ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने आयोजित की क्विज प्रतियोगिता। 29 जुलाई 2020 से 10 अगस्त 2020 तक माईगोव के समन्वय में रक्षा मंत्रालय द्वारा आत्मनिर्भर भारत स्वतंत्र भारत पर एक ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 10 नगद पुरस्कार होंगे। पहला पुरस्कार 25,000 रुपये का होगा, दूसरे पुरस्कार के विजेता को 15,000 रुपये और तीसरे पुरस्कार के विजेता को 10,000 रुपये मिलेंगे। अगली खबर है, भारत और जिम्बाब्वे के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और जिम्बाब्वे के बीच चिकित्सा और होम्योपैथी की पारंपरिक प्रणाली के क्षेत्र में सहयोग पर हस्ताक्षर किए गए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को पूर्वव्यापी स्वीकृति प्रदान की है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग 3 नवंबर 2018 को हस्ताक्षरित किया गया था। यह चिकित्सा और होम्योपैथी की पारंपरिक प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग के लिए एक रूपरेखा प्रदान करेगा। अगली खबर है, पीएफसी ने आईआईटी कानपुर के साथ किया समझौता। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पीएफसी ने स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी में प्रशिक्षण, अनुसंधान और उद्यमिता विकास के लिए आईआईटी कानपुर के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते के तहत पीएफसी आईआईटी कानपुर को 2,38,97,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। इसका उद्देश्य स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान और विकास के लिए आधारभूत संरचना के विकास में आईआईटी कानपुर को सहायता प्रदान करना है। अगली खबर है, नमामि गंगे को उत्कृष्टता पुरस्कार। नमामि गंगे परियोजना को वर्ष 2020 के लिए लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री पुरस्कारों में शामिल किया गया है। स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन का उद्देश्य पवित्र नदी और उसकी सहायक नदियों की आसपास एक स्थायी सामाजिक आर्थिक क्षेत्र विकसित करना है। इससे आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा मिलेगा। अगली खबर, जारी हुए अनलॉक 3.2 के दिशा निर्देश। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में अधिक गतिविधियों को शुरू करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। गतिविधियों की चरणबद्ध पुनः शुरुआत की प्रक्रिया को अनलॉक 3.0 में आगे बढ़ाया गया है, जो 1 अगस्त 2020 से लागू होगी। योग संस्थानों और व्यायामशालाओं को 5 अगस्त 2020 से खोलने की अनुमति दी जाएगी। अगली खबर है, नई शिक्षा नीति 2020। कैबिनेट ने 29 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी। उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए एक एकल नियामक डिग्री पाठ्यक्रमों में प्रविष्ट और बाहर निकलने के कई विकल्प आदि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मुख्य आकर्षण हैं। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाना है, जिसमें व्यावसायिक शिक्षा को 2018 के 26.3% से बढ़ाकर 2035 के 50% करना है। CSIO एमएसएस इंडिया ने विकसित किया डिकंटेमिनेशन बॉक्स। एमएसएस इंडिया के साथ केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन CSIO ने एक सूक्ष्म जीववाद परिशोधन बॉक्स सुरक्षा विकसित किया है। यूवीसी प्रकाश एमएसएस इंडिया के साथ केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन CSIO ने एक सूक्ष्म जीववाद परिशोधन बॉक्स सुरक्षा विकसित किया है। यूवीसी प्रकाश और ऊष्मा दोनों का बॉक्स में उपयोग किया जाता है और यह 10-15 मिनट में किसी वस्तु को सैनिटाइज कर सकता है। हाल ही में IIT गुवाहाटी के 2 छात्रों ने एक उपकरण भी बनाया था, जिसका उपयोग वस्तुओं को कीटाणु रहित करने के लिए किया जा सकता था।
अगली खबर है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने राष्ट्रीय पुरस्कार घोषित। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों की घोषणा की है। लाइफ टाइम एक्सीलेंस अवार्ड प्रोफेसर अशोक साहनी की जियोलॉजी, वर्टिब्रेट पैलियोंटोलॉजी और बायो स्ट्रेटिग्राफी के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जा रहा है। वायुमंडल विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार डॉक्टर एस सुरेश बाबू को प्रदान किया जाएगा। अगली खबर है टेक महिंद्रा और साई क्योरेक्स में साझेदारी। टेक महिंद्रा ने हिंदुजा समूह के हित से साइबर स्पेस सॉल्यूशंस फर्म के साथ एक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में प्रवेश किया है। यह सफल डिजिटल परिवर्तन के माध्यम से ग्राहकों का समर्थन करेगा। यह साझेदारी ग्राहकों को संपूर्ण जीवन चक्र अर्थात डेटा इन मोशन, डेटा इन यूज और डेटा एट रेस्ट में डेटा संपत्तियों की साइबर सुरक्षा तक प्रदान की जाएगी। अगली खबर है प्रिंसपाल सिंह ने NBA जी लीग के साथ किए हस्ताक्षर। NBA अकादमी के स्नातक प्रिंसपाल सिंह जो पंजाब से हैं ने अगले सत्र में NBA जी लीग में खेलने के लिए हस्ताक्षर किए हैं। सिंह NBA जी लीग के साथ हस्ताक्षर करने वाले पहले NBA अकादमी स्नातक हैं और पेशेवर अनुबंध पर हस्ताक्षर करने वाले NBA अकादमी इंडिया स्नातक हैं। सिंह ने भारतीय पुरुषों की वरिष्ठ राष्ट्रीय टीम के हिस्से के रूप में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अगली खबर है स्टुअर्ट ब्रॉड 500 टेस्ट विकेट लेने वाले द्वितीय। तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड 500 टेस्ट विकेट का दावा करने वाले इंग्लैंड के दूसरे क्रिकेटर बन गए हैं। ब्रॉड इंग्लैंड के 500 टेस्ट विकेटों वाले इंग्लैंड के दूसरे गेंदबाज के रूप में जेम्स एंडरसन के साथ जुड़ गए जब उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ मैनचेस्टर के तीसरे मैच में 5वें दिन वेस्टइंडीज के सलामी बल्लेबाज क्रेग ब्रैथवेट को आउट किया। संयोग से ब्रैथवेट 2017 में एंडरसन का 5वां टेस्ट विकेट भी थे। ये वही स्टुअर्ट ब्रॉड हैं जिनको युवराज सिंह ने 2007 के वर्ल्ड कप T20 में 6 छक्के मारे थे। अगली खबर है गुजरात सरकार यूनाइटेड किंगडम इंडिया काउंसिल में समझौता। यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल ने औद्योगिक विस्तार ब्यूरो, इंडेक्स टीबी, उद्योग और खान विभाग गुजरात सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस सहयोगी साझेदारी में राज्य में व्यापार और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। यह गुजरात में ब्रिटिश व्यवसायों के साथ व्यापार में माहौल बढ़ाने और सहयोग को मजबूत करने का लक्ष्य भी रखेगा। अगली खबर है तुर्की की संसद ने पारित किया सोशल मीडिया कानून। तुर्की की संसद ने सोशल मीडिया को नियंत्रित करने वाला एक सरकार समर्थित कानून पारित किया है, जिसके बारे में आलोचकों ने कहा कि इससे सेंसरशिप में वृद्धि होगी और यह अधिकारियों को मौन असंतोष में मदद करेगा। राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन की सत्तारूढ़ AK पार्टी ने विधेयक का समर्थन किया था। कानून में सोशल मीडिया साइटों के लिए कंटेंट पर अधिकारियों की चिंताओं को दूर करने के लिए तुर्की स्थित प्रतिनिधियों को नियुक्त करना आवश्यक किया गया है। अगली खबर है उमर अकमल का प्रतिबंध घटकर हुआ 1.5 वर्ष। पाकिस्तान के बल्लेबाज उमर अकमल का 3 वर्ष का निलंबन सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व जज जस्टिस सेवानिवृत्त फकीर मोहम्मद खोखर ने घटाकर 18 महीने कर दिया है। उमर अकमल कम प्रतिबंध के साथ अब फरवरी 2020 से अगस्त 2021 तक प्रभावी रूप से निलंबित रहेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डिसिप्लिनरी पैनल द्वारा स्पॉट फिक्स अप्रोच की रिपोर्ट न करने के कारण अकमल को 27 अप्रैल 2020 को 3 वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था। अगली खबर है मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम आश्रय का शुभारंभ। पुणे विश्वविद्यालय ने वायरस के प्रसार को रोकने या कम करने के लिए कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए एक मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम आश्रय विकसित किया है। इसे डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी डाइट द्वारा विकसित किया गया। यह एक कम लागत पुनः प्रयोज्य समाधान है जिसमें
एक्सहेल के पास सेक्शन बनाकर एरोसोल को फिल्टर करने और कीटाणु रहित करके कोविड-19 रोगियों के उचित अलगाव को बनाए रखा जा सकता है। अगली खबर है, हांगकांग को हथियार निर्यात रोकेगा जर्मनी। हांगकांग के लिए चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पर यूरोपीय संघ की प्रतिक्रिया के तहत जर्मनी हांगकांग को हथियार और दोहरे उपयोग वाले सामान का निर्यात बंद कर दिया। यह कदम हांगकांग में चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के उल्लंघन की प्रतिक्रिया के रूप में आता है, जिसका उद्देश्य अनुकर्षण को कुचलना है। चीन ने कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के साथ हांगकांग की प्रत्यर्पण संधियों को सुरक्षित करने की घोषणा की है। अगली खबर है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बदला मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का नाम। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई 2020 को नाम बदलने की मंजूरी के बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD अब वापस शिक्षा मंत्रालय बन गया है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान 1985 में शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया गया था। PV नरसिम्हा राव राजीव गांधी मंत्रिमंडल में पहले मानव संसाधन विकास मंत्री बने थे। अगली खबर है, भारतीय सेना को अब NOC की आवश्यकता नहीं, जम्मू और कश्मीर। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 1971 के परिपत्र को वापस ले लिया है, जिसने सेना, वायुसेना, नौसेना, BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जैसे भारतीय सशस्त्र बलों में कर्मियों के लिए भूमि के अधिग्रहण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट को अनिवार्य कर दिया था। 1971 के परिपत्र को अब भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार से बदल दिया गया है। अगली खबर है, 2 लड़कियों ने खोजा नया क्षुद्र ग्रह HLV 2514। गुजरात के सूरत में 2 लड़कियों ने एक पृथ्वी आधारित क्षुद्र ग्रह 25 HLV 2514 की खोज की है, जिसके निकट भविष्य में हमारे ग्रह से गुजरने की उम्मीद है। क्षुद्र ग्रह वर्तमान में मंगल ग्रह के पास है और इसकी कक्षा पृथ्वी के लगभग 1 मिलियन वर्ष के समय को पार करने की उम्मीद है। इन लड़कियों ने वस्तु को स्पेस इंडिया द्वारा संचालित क्षुद्र ग्रह खोज अभियान के हिस्से के रूप में खोजा। अगली खबर है, डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स 30 जुलाई को। मानव तस्करी के शिकार लोगों की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनके अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए प्रत्येक वर्ष 30 जुलाई को द वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स मनाया जाता है। इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2013 में पहली बार नामित किया गया था। वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स के लिए 2020 की विषय वस्तु होगी फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स टू ह्यूमन ट्रैफिकिंग। अगली खबर है, बांग्लादेशी कपास के निर्यात को बढ़ावा देगा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया फाइबर फसल के निर्यात को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। बांग्लादेश को कपास के 1.5 से 2 मिलियन बेल्स यानी कि 170 किलोग्राम प्रत्येक का निर्यात करने के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर काम किया जा रहा है, जबकि राज्य द्वारा संचालित कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कपास निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वियतनाम में अपना गोदाम भी स्थापित करेगा। निगम ने भारत के 2019-20 के कपास उत्पादन का लगभग 1/3 हिस्सा खरीदा था। आज की खबरों में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।